हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस चैनल का मेन पर्पस यही है कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी बता सकूं, क्योंकि वीडियोस आपको बहुत मिल जाएगी लेकिन एक प्रॉपर जर्नी जो होती है ना, उसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कैसे डूज एंड क्या डोंट्स हैं, वो सब इस वीडियोस में मैं आगे चल के बताता रहूँगा। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था 21 जुलाई को और अभी 16 अगस्त है, तो ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है। अब इसमें जो चीज़ें हैं मैं बताता हूँ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट मैंने क्यों करवाया। मेरा 5-6 साल से बहुत ही गंदे वाला हेयर फॉल हो रहा था। मैं दुबई में था, मेरे पास और मेरे को इतनी अकल नहीं थी, मेरे पास इतने ज़्यादा इतने डेंस हेयर थे मेरे कि उसमें मैं डेली शैम्पू करता था। वहाँ पे पानी भी इतना गर्म आता था कि डेली सिर पे पानी पड़ता था शावर लेते हैं। तो उस चक्कर में मेरे बाल दिन में 10-20 करते करते 100, 200, 500 ऐसे करते करते मेरे बहुत सारे बाल मेरे झड़ने लगे। मैं थोड़ा तो घबरा गया था, लेकिन ये था कि सही गाइडेंस नहीं मिल रही थी। बाल फिर भी इतने विजिबल थे कि हाँ बहुत है मेरे बाल, तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा लापरवाही कर दी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया। तो 4-5 साल से जो इतना इंटेंस हेयर फॉल हो रहा है ना मेरा, उसके हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। सो कॉल्ड मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो मार्केट में मिलती है ना, ये कुछ, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बस समझ जाओ। जिसने ये लिया होगा ना तो उसको पता होगा कि ये क्या है। ये पेट साफ करने की गोलियां हैं। तो ये लोग बेचते हैं हेयर फॉल, हेयर बूस्टर। इसमें भी लिखा हुआ हेल्थ तत्व एंड सेकंड में लिखा हुआ हेयर रस। तो ये सब तो पेट साफ करने की दवाइयाँ हैं। और ये मैंने पैकेज लिया था, मैं बाहर रहता था तो मैंने इसका पूरे 6 महीने का स्टॉक ले लिया था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, कोई फ़ायदा नहीं हो। जितने मेरे बाल थे उससे ज़्यादा झड़ गए। उसके बाद मैंने ये वाला भी लिया था। अब देख सकते हो, ये तो कुछ तो था। ये जिसको पता होगा ना, ब्रांड का नेम नहीं लेना चाहूँगा मैं। 2 ही कंपनियां इंडिया में हैं, मेजर कंपनियां जो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। कहते हैं कि हेयर फॉल रुक जाएगा, बाल आ जाएंगे। हेयर थिनिंग स्टेज 1, मेल पैटर्न बाल्डनेस 1, 2, 3, जो स्टेजेस होते हैं ना बाल्डनेस के, वो सब ये लोग अच्छे से दिखाते हैं, फोटोशॉप कर लेते हैं, ये कर ले। मेरे तो देखो पर्सनली कोई इतना सा भी 0.1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, जबकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे। और मैंने तब लेना ये शुरू किया था जब थोड़ा थोड़ा मेरे ये जो हेयर है ना दिखना शुरू हो गए थे, अंदर से स्कैल्प दिखना शुरू हो गया था, तब मैंने जाके लिया था ये। एंड इतना पैसा बर्बाद करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, क्योंकि ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला इतना पोर्शन, ये समझ लो ये पोर्शन था ही नहीं, ये गायब हो गया था इतना यहाँ तक। तो मेरा वी वाली शेप आ गई थी। प्लस यहाँ पे भी मेरे को देख लो कि यहाँ पे भी खाली हो रहा है क्राउन एरिया। तो ये सारा एरिया मेरा खाली हो रहा था। तो मेरे को वो हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा लास्ट ऑप्शन, क्योंकि स्कैल्प जो था बहुत विजिबल था। और उसमें मैंने जो टोटल ग्राफ्ट्स लगाए हैं वो लगाए हैं कुछ 5300 समथिंग लगे हैं मेरे। तो मेरा इतना पोर्शन लगा है और क्राउन एरिया में लगा है। क्राउन एरिया में थोड़ा कम लगा क्योंकि उसमें मेरे ऑलरेडी हेयर थे, थिनिंग हो रखी है, हेयर की बेबी हेयर थे, तो ज़्यादा उसको छेड़ी नहीं रूट्स को। तो डॉक्टर यही कह रहे थे कि ये क्राउन एरिया के बाल वापस आ सकते हैं, अगर नहीं आए तो देन हम डोनर एरिया से निकालेंगे। डोनर एरिया मेरा जो था, वो डोनर एरिया मेरा ये था, ये यहाँ से इन्होंने मेरे बाल निकाले हैं। तो एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो बाल निकाल लिए हैं ना इन लोगों ने, ये वापस नहीं आते। ये एज इट इज़ रूट निकाल के यहाँ पे प्लांट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, जो भी बोल दो, ग्राफ्ट निकाल के यहाँ से यहाँ लगाते हैं। पहले मुझे लगा कि ये यहाँ पे इतने सारा बाल है तो शायद वापस आ जाएंगे, बट नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि कोई पेड़ आपने एक ज़मीन से उखाड़ के दूसरी ज़मीन में लगा दिया, तो सब सेम सीन ऐसा ही है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा थिकनेस है कि पता नहीं लगेगा, बट इतने भी नहीं है कि आप पूरा, कईयों को होता है ना कि ये पूरा एरिया खाली होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से सिर से बाल सारे के सारे निकाल के यहाँ लगा लोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 80,000 1 लाख तक तो बाल इंसान के सिर में होते ही हैं। अब डोनर एरिया ये पीछे वाला साइड का एरिया है ना, इसमें ज़्यादा बाल होते हैं और ये थोड़े लेट जाके झड़ते हैं। तो जितने हो सकते हैं उतने ही निकालेंगे, ताकि इतना भी डिफरेंस ना आए कि पता लगे कि आगे से तो भर जाए, पीछे से खाली हो जाए, या फिर आगे ही फेल कर जाए। कई बार ट्रांसप्लांट फेल भी कर जाता है। तो उस केस में मैं बताता हूँ कि मेरा, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि मेरे जो ये एक वीडियो चला रहा हूँ मैं, कि ये मेरी वीडियो थी, मैंने एक रिकॉर्ड करी थी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की,
कि मेरे बाल कैसे हैं, सिर में कितना गैप दिख रहा है। और अभी आप देख सकते हो कैसा है, पहले कैसा था वो इस वीडियो में मैं साइड में चला दूंगा, देख लेना। मेरी जो सर्जरी चली थी वो 6 to 8 आवर्स तक के बीच में चली थी। तो उन्होंने जो लोकल एनेस्थीसिया दिया था, यहाँ पे पूरे एरिया में लोकल एनेस्थीसिया दिया था। एंड उसके बाद उन लोगों ने जो ट्रीटमेंट किया, मैंने DHI करा था। कोई DHI करके एक ट्रीटमेंट होता है, सॉरी ट्रीटमेंट नहीं, प्रोसेस होता है DHI हेयर ट्रांसप्लांट। वो थोड़ा इफेक्टिव होता है। उसमें क्या होता है कि एक साथ निकालते हैं बाल और सेम टाइम पे लगाते रहते हैं। वो थोड़ा कम पेनफुल होता है और उसके सक्सेस चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक जो ट्रेडिशनल जो लोग करते हैं वो होता है FUE करके। उसमें क्या होता है, एक साथ सारे ग्राफ्ट निकाल के फिर वो लगाते हैं। तो उसमें एक रिस्क ये रहता है कि आपके वो जो ग्राफ्ट्स निकाले वो मर भी सकते हैं, तो एक रिस्क रहता है। उसमें 60-65% चांसेस रहते हैं कि आपके सक्सेस रेट मिलेंगे। और DHI में 90 to 95% आई गेस ये मिलता है, क्योंकि ये तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा था और नेट पे भी लिखा कि 90% से अबव ही चांसेस है, सक्सेस चांसेस है कि वो जो प्लांट इम्प्लांट्स हैं वो अच्छे खासे ग्राफ्ट्स सर्वाइव कर जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, दर्द तो मेरे को नहीं महसूस हुआ। दर्द मेरे को तभी महसूस हुआ जब वो लोकल एनेस्थीसिया दे रहे थे। ऑलमोस्ट 50 to 60 इंजेक्शंस लगे होंगे। इंजेक्शंस मतलब एक इंजेक्शन में वो फिल करके रखते हैं, तो वो पॉइंट पे ऐसे लगाते रहते हैं। तो जितने भी वो आई गेस 40-50 रहा होगा मेरा, कि 40-50 मैक्सिमम बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है। अब इतना मेरे को गिना नहीं है मैंने, बट ये है कि उस टाइम दर्द होता है। उसके बाद तो सिर आपका एकदम ऐसा हो जाता है कि पूछो मत, कुछ महसूस नहीं हो रहा। सिर पे पत्थर ही क्यों ना मार दे, हथौड़ा ही क्यों ना मार दे बंदा, कोई महसूस नहीं होता। फिर उन लोगों ने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया। एंड उसके बाद जो गाइडेंस जो मिलती है हेयर ट्रांसप्लांट की, ये मिली थी कि 3 दिन कम से कम 3 दिन तक आपको बैक साइड में सोना नहीं है। ना आपको सीधे सो सकते हो ना उल्टे सो सकते हो, आपको जस्ट रिक्लाइन होकर सोना है। या फिर मैंने तो नेक पिलो डाल रखा था। और मैं सच बता रहा, 3 दिन मेरे बहुत बुरे थे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि ये जो डोनर एरिया है ना, यहाँ से आप कैसे रख सकते हो, सिर ऐसे भी नहीं रख सकते, आप ऐसे भी नहीं रख सकते। 3 दिन तक झुकना भी नहीं है, 3 दिन तक आपको बैक साइड करके बैक पिलो रख के सोना भी नहीं है। तो उसमें ये चीज़ रहता है कि 3 to 4 डेज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाता है। बाकी दर्द की बात करूँ, मेरे पीछे तो अभी ऐसा दर्द नहीं है, बस थोड़े से पिंपल वगैरह हो रहे हैं, एक्ने कह लो जो भी है। तो दाने मेरे को थोड़े से हो रहे हैं इसमें, बट ओवरऑल दर्द नहीं है। यहाँ पे भी दर्द नहीं है, यहाँ तो मेरे दर्द ही नहीं हुआ। जबकि मैं बता रहा हूँ कि मेरी थोड़ी स्वेलिंग आई थी। स्वेलिंग की मैं फ़ोटो भी इसमें डाल दूंगा कि मेरी स्वेलिंग आई थी। मेरा सिर यहाँ तक सूज गया था, क्योंकि यहाँ पे एक जो टेप थी ना, तो मैंने वो बैंडेज ही काट दी थी। मेरे को लगा शायद स्वेलिंग यहाँ तक आ रही है। तो डॉक्टरों का कहना ये था कि जो एनेस्थीसिया डालते हैं वो यहाँ तक आएगा, जहाँ तक आएगा ना तो स्वेलिंग हो जाएगी, इसलिए वो लोग एक बैंडेज। अगर आप लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो भाई बिल्कुल 3 दिन तक मत झुकना, वरना कईयों की तो मैंने देखा यहाँ तक भी स्वेलिंग आ जाती है। तो मेरी तो बस इतनी थी एंड वो 1-2 दिन में चली गई थी। एंड इसमें जो मेजर जो आपको डोंट्स हैं, 1 महीने तक आपको हेलमेट नहीं पहनना, धूप में नहीं निकलना, और डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, बारिश भी नहीं पड़नी चाहिए, इस पर बारिश भी नहीं पड़नी चाहिए। और हेयर जो वॉश करने हैं वो आफ्टर 3 डेज़ वॉश करने होते हैं। वो फर्स्ट वॉश तो क्लिनिक ही करता है, उसके बाद आप धीरे धीरे हल्का हल्का कर सकते हो। अभी मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का फर्स्ट हेड वॉश दिखाऊंगा कि मेरे बाल कितने थे। अभी आप लोग सोच रहे हो कि बाल इतने कम क्यों, जब मैंने 5000 ग्राफ्ट लगाए, यहाँ तक लगाए हैं। तो भाई इसका रीज़न ये है कि जब आप बाल आप लगाते हो ना, तो थोड़े से वो पहले बढ़ते हैं, थोड़े से वो ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद वो फिर शेडिंग फेज़ में जाते हैं। तो अभी जो मेरा चल रहा है वो शेडिंग फेज़ चल रहा है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे गैप दिख रहे होंगे, ये सब देख सकते हो, ये गैप दिख रहा होगा यहाँ पे। और ये जो क्राउन एरिया ना, यहाँ पे भी बाल लगाए, ये अभी निकल गए, रूट्स नहीं। जो शेडिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, जो बाल है ना, ये जस्ट टूट के गिर रहा है, बट इसकी रूट्स नहीं गिर रही। अगर रूट्स गिर रही है तो भाई अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बट मेरे तो केस में रूट्स नहीं गिरी है। मेरे केस में जो हुआ है, ये सिर्फ ये एरिया के अभी बाल शेड होना शुरू हुआ है, और ये बाल तब तक शेड होंगे कम से कम इसमें आई गेस जो डॉक्टर बोला है। और मेरे फ्रेंड ने भी कराया था हेयर ट्रांसप्लांट, वो उन्होंने टर्की से कराया था, तो उसका भी यही था कि फर्स्ट मंथ में बाल गिरना शुरू होते हैं, 2nd मंथ 3rd मंथ तक ये शेडिंग फेज रहता है। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करता है, 15% 20%। किसी केस में किसी के तो शेड ही नहीं होते बाल, कईयों का इतना अच्छे से हो जाता है कि आई डोंट नो जादू है कि क्या है, उसकी बॉडी उनकी क्या है। बट मेजॉरिटी केसेस में बाल शेड होते हैं।
तो उससे घबराना नहीं है अगर बाल शेड हो गए। तो नेक्स्ट मंथ फिर मेरी एक GFC है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ एक और GFC। ये 3 GFCs मेरी इसमें फ्री हैं पैकेज में। ये 3 कराने के बाद मैं बैक टू बैक इसका अपडेट दूंगा। और ये जो स्कैल्प अभी दिख रहा है ना, खाली हो रखा है, ये मेरा अभी शेडिंग फेज चल रहा है, अभी शेडिंग पीरियड चल रहा है। तो इसमें बाल क्या है कि ये बाल टूट कर गिर रहे हैं, और ये जो कि नॉर्मल है। ये 3 मंथ्स तक चलता है, उसके बाद हेयर ग्रोथ एक्चुअल में पता लगती है आपकी। आप कितने भी वीडियोस देखोगे ना तो आपको लगेगा कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक अभी रिजल्ट नहीं आते। तो टोटल 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं रिजल्ट आने में। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप बने रहेंगे मेरी इस जर्नी में। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अपनी और प्रोग्रेस दिखाऊँ कि मेरे बालों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसके लिए बने रहिए इस वीडियोज़ को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने गंजे दोस्त को जिसको ज़रूरत है, और या जिसने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिए। बाकी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।